अलीगढ़ की बहुचर्चित सास दामाद की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसमें अपडेट ये है कि ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। और जब पुलिस ने सवाल किया तो सास ने यानी अनीता देवी ने कई सारे ऐसे खुलासे किए जिसने सभी को चौंका दिए। और उस दरमियान अनीता देवी के भाई ने भी कुछ ऐसी बात कही जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अलीगढ़ की बहुचर्चित सास दामाद की कहानी इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। सास सपना देवी और दामाद राहुल इस वक्त पुलिस गिरफ्त में हैं। गुरुवार के दिन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की और इस दौरान उनके घर वालों को भी मडराग थाने में बुलाया गया था। सास सपना देवी के पति और बेटी सहित गांव के तमाम लोग भी थाने पहुंचे थे। उन्होंने सास दामाद को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस दौरान सपना देवी का भाई राजेश भी जीजा के साथ थाने पहुंचा था। राजेश ने बहन को इस दौरान खूब कोसा। राजेश ने कहा, मेरी बहन सपना देवी ने जीजा जितेंद्र के साथ अच्छा नहीं किया, वो तो मेरी बहन कहलाने लायक नहीं है। अगर सपना देवी मेरे जीजा के घर वापस नहीं लौटती तो उसे पुलिस कड़ी से कड़ी सजा दे। मेरे घर पर भी बहन की एंट्री बैन है। मेरे पास आई तो मैं उसे अपने घर पर घुसने नहीं दूंगा। मेरी बहन पहले ऐसी नहीं थी। राहुल ने ही उस पर कुछ जादू टोना किया होगा। वो होली के रोज बीमार पड़ा था, तब मेरी बहन उसका हालचाल लेने राहुल के गांव गई थी। वहां उसने ना जाने मेरी बहन पर क्या जादू किया और वो उसके कहे अनुसार सब कुछ करती गई। सपना देवी के भाई ने राहुल पर और भी कई गंभीर इल्जाम लगाए। राजेश ने आरोप लगाते हुए कहा, राहुल तो पहले भी 2 बार ऐसे कांड कर चुका है। महिलाओं को फंसाकर वो उनसे पैसे ऐंठता है, 10 से 15 दिन उन्हें घुमाता है, फिर पैसे जब उसके हाथ आ जाते हैं तो वो महिलाओं को गायब कर देता है। महिलाओं को बेवकूफ़ बनाकर उनका पेशा बन चुका है, यानी कि महिलाओं को बेवकूफ़ बनाना उसका पेशा बना है। वो पहले देखता है कि कौन सी महिला उसके लिए सही रहेगी, जो आसानी से उसके झूठे प्यार के झांसे में भी फंस जाए और जो वो कहे वो करती जाए। राजेश ने कहा, मेरी बहन को भी राहुल ने ऐसे ही फंसाया। इससे पहले 2 युवतियों को भी इस तरह झांसे में लेकर भाग चुका है। वो लड़कियां कहां हैं और कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन राहुल के ही गांव वालों ने मेरे जीजा को ये सब बताया। मेरी बहन से भी उसे कोई प्यार व्यार नहीं, वो बस उसका फायदा उठा रहा है। ये बात मेरी बहन नहीं समझ पा रही है। मेरी बहन उल्टा अपने ही पति को गलत समझ रही है, जबकि जीजा अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि वो जीजा के पास वापस लौट आए। बताते चले कि मडराग थाने में पहुंचे सपना देवी के परिजनों ने 5 घंटे तक दोनों को खूब समझाया, लेकिन सपना देवी और राहुल एक ही जिद पर अड़े रहे कि अब दोनों साथ साथ रहेंगे। फिलहाल पुलिस ने सपना देवी को डॉक्टरी परीक्षण के लिए मलखान सिंह अस्पताल भेजा है। उसके बाद उसे 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है, इसलिए उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। इधर जितेंद्र ने आरोप लगाया कि उसकी बीवी घर से लाखों के गहने और कैश लेकर गई थी, लेकिन सपना देवी इन आरोपों को गलत बता रही है। अब आपको बताते चले कि सास दामाद की जो लव स्टोरी है, इस मामले में नया अपडेट ये भी आया है कि सपना ने कि अपने से 11 साल छोटे और होने वाले दामाद राहुल के साथ भागने वाली सास अनीता ने नए खुलासे किए हैं। दोनों 8 अप्रैल को फरार हो गए थे और 8 दिन बाद राहुल की शादी के बाद दोनों से दादो थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए सास अनीता ने अपनी भड़ास निकाली। अनीता ने खुद को घरेलू हिंसा की शिकार बताया। अनीता ने अपने पति और बेटी शिवानी को राहुल के साथ उसके भागने की वजह बताई। पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए अनीता ने बताया कि बेटी शिवानी उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। जब वह होने वाले दामाद राहुल से फोन पर बात करती थी तो शिवानी उसे ताने मारती थी, बदसलूकी करती थी। शिवानी का रिश्ता राहुल से कराया था, लेकिन वह मुझ पर ही शक करने लगी थी। शिवानी उसे राहुल से बात करने से मना करती थी, जबकि उस समय राहुल से सिर्फ होने वाले दामाद जितना ही रिश्ता था, लेकिन पति और बेटी ने उस पर शक किया। राहुल से फोन पर उसकी बातचीत का गलत मतलब निकाला गया। पति ने राहुल से बात करने पर मारपीट भी की थी। पुलिस के सवालों का जवाब देते हुए अनीता ने बताया कि पति जितेंद्र रोज शराब पीता, शराब के नशे में वह गाली गलौज और मारपीट करता। वह शक करता था और राहुल के साथ अवैध संबंध होने के आरोप लगाता। विरोध करने पर वह मारपीट करता था। रोज रोज गाली गलौज और मारपीट से तंग आ चुकी थी वो, लेकिन बेटी की शादी थी इसलिए चुपचाप सब सहती रही। अनीता ने पुलिस को बताया कि हद तो तब पार हो गई जब पति ने कहा कि अगर राहुल पसंद है तो उसके पास क्यों नहीं चली जाती। इतना सुनकर वह टूट गई थी। इसके बाद ही उसने राहुल के साथ भागने की प्लानिंग बनाई। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।